हेलो फ्रेंड, वेलकम आपको हमारे यूट्यूब चैनल विनर क्लासेस में। आइए फिर से हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 7 से रेखांकन कोण से मैंने बेसिक बता दिया था। बेसिक बताने के बाद आज हम उसमें का चैप्टर स्टार्ट करने वाले यानी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। और उस एक्सरसाइज में 7 का ए है। यह आपको हम बता दें, यह जो बुक है दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर का है, प्राथमिक गणित है। इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं हम आपको डील कराते हैं। और आपके पास यह बुक हो तो इससे रिलेट करके पढ़ते रहिए, अन्यथा आपको स्क्रीन पर इसका क्वेश्चन आंसर दिखता रहेगा, उससे मिलाकर आप पढ़ते रहिएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहला जो है 7 का ए। उससे पहले हम बात करते हैं, देखिए कुछ बेसिक के बारे में जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग इसमें आसन कोण के बारे में पढ़े थे, आसन कोण। फिर आसन कोण के बाद इसमें हम पढ़े थे सम्मुख कोण। क्या जी बोलिए? सम्मुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण और रैखिक युग्म पढ़े थे। यह 3 चीज़ हमने इसमें पढ़ा है और उससे 3 पर में भी पढ़ा था, 3 पर में भी पढ़ा था, जो कि आपको ध्यान में होगा और उसको ध्यान में रखना भी पड़ेगा। चलिए तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और ध्यान से जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक। आइए देखते हैं चैप्टर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर दिखेगा आपको। कह रहा है क्या? 7 का ए है, 7 का ए है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 का ए में देखिए क्या कह रहा है। मैं इसको डील करते चलूँगा, आप स्क्रीन पर देखते रहिएगा उसको ध्यानपूर्वक। कहे यदि एक किरण रेखा पर आधारित हो, एक कोई किरण हो और वह किस पर आधारित हो? रेखा पर आधारित हो। तो रेखा पर आधारित हो तो उससे बने आसन कोणों का योग होता है। यानी एक मान लेते हैं हमारे पास एक किरण हो गया और यह किरण हो गया हमारा, मान लेते हैं हमारा ओ ए हो गया। एक रेखा हमारा क्या हो गया? मान लेते हैं बी सी हो गया। एक रेखा हमारा क्या हो गया? बी सी हो गया। और इस बी सी पर करें कि एक किरण किसी रेखा पर आरोपित हो या आधारित हो, तो यहाँ पे इस किरण को हम ले आकर इस पर आधारित कर देते हैं, यानी इस पर मैंने ले लिया। अब इससे क्या होता है ना, हमारा 2 आसन कोण बन जाते, यानी आसन कोण बन जाते। ये वाला कोण यानी बी ओ ए, कोण बी ओ ए और कोण सी ओ ए क्या कहलाएगा? आसन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आसन कोण। और यह आसन कोण जब जुड़ेगा आपस में और यह एक रेखा पर हो तो उस कंडीशन में इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो उस किरण द्वारा बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका जो आंसर में डैश में बढ़िएगा 180 डिग्री बढ़िएगा। आइए बी की तरफ बढ़ते हैं। इसका बी कह रहा है, बी की ओर बढ़ते हैं। बी कह रहा है क्या? किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक को, किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक को मान लेते हैं हमारे पास एक कोण हो गया। क्या हो गया? ये कोण हो गया। और कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण होता है ये आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक। जैसे मान लेते हैं हमारा क्या हो गया? यह कोण हो गया। इसके आंतरिक यानी इसको मैंने 2 भाग में बांट दिया, और बाह्य समद्विभाजक यानी ये वाला कोण। इन दोनों कोणों का योग जो होगा, यानी कोणों के बीच जो होता है कितना डिग्री होता है? बोलिए 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हुआ? देखिए मान लीजिए यह कोण हो गया हमारा पहले वाला, इसका आंतरिक विभाजन समद्विभाजक मैंने 2 बराबर भागों में बांटे, और ये हो गया बाह्य। क्या हो गया हमारा? बाह्य हो गया। तो इसका कोण यानी यह कब हो पाएगा? जब 90 डिग्री डालेंगे तब होगा। यानी कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। सी नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। यदि ए बी और सी डी 2 रेखाखंड ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक रेखा क्या हमारा? ए बी है। एक रेखाखंड क्या है? बोलो, सी डी है। एक रेखाखंड क्या हमारा? सी डी है। और ए बी और सी डी किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? ओ पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को मैंने मान लिया ओ पर प्रतिच्छेद करता है। और बोल रहा है ए ओ सी, यानी ए ओ सी यह कोण जो दिया है कितना डिग्री दिया है? बोलिए 65 डिग्री। तो बी ओ डी बताइए, यानी यह कोण कितना होगा? डैश में, पहले डैश में बोला 2 डैश दिया है, तो पहला डैश बी ओ
डी के लिए दिया है। फिर बोला है बी ओ सी, यानी बी ओ सी ये वाला कोण कितना डिग्री होगा। चलो देखो मैं बात करता हूँ, यह कोण ए ओ सी बराबर होगा यह वाले कोण के बी ओ डी के बराबर। किस कोण से? सम्मुख कोण से। और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह 65 है तो यह भी कितना डिग्री? 65 डिग्री होगा। तो पहले वाले में हम भर देंगे 65 डिग्री। चलो अब देखो हम फिर बात करते हैं ना कि यह 65 डिग्री होगा। ये एक सीधी रेखा है, ये क्या है? एक सीधी रेखा है। और यह सीधी रेखा पर दो कोण बन रहा है, ये दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बी ओ सी कितना हो जाएगा? 180 में से हम क्या घटा देंगे? 65 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? हर से लेंगे 10 में से 5 गया 5, ये हो गया कितना? 7 में से 6 गया 1 और यह 1, यानी कितना डिग्री हो गया? 115 डिग्री हो गया। तो यह हमारा कितना हो गया? बोलो 115 डिग्री हो गया। फिर आगे देखते हैं, सी के बाद डी की ओर बढ़ते हैं। डी का है किसी बिंदु पर बने सभी कोणों की मापों का योग। किसी बिंदु पर बने सभी कोण, मानते हैं एक बिंदु होगा, इस पर बहुत सारे कोण बन सकते हैं ना। तो ये कोण हो गया, फिर यह कोण हुआ, ये सारे कोणों का योग कितना डिग्री होता है? किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग। तो यह बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। फिर डी के बाद क्या है? बोलिए ई है। करे किसी किरण ओ सी रेखा ए बी के वो बिंदु पर खड़ी है। क्या करा? देखो रेखा है कोई, यह रेखा का नाम बोल रहा है ए बी, रेखा ए बी। यह हो गया ए, यह हो गया क्या हमारा? बी हो गया, यह रेखा हो गया। और एक किरण ओ सी है, एक किरण क्या हमारा? ओ सी है। और यह किरण ओ सी ए बी के ओ बिंदु पर, मान लेते हैं ओ बिंदु पर है। चलो देख लेते हैं ओ पर कैसे है, यहाँ पे बात करते हैं ओ पर, है ना जी। और यह ऐसा है कि ए ओ सी है, सॉरी फॉर दैट, यह बोल रहा है कोण ए ओ सी यानी ये वाला कोण, और बराबर होगा सी ओ बी का। किसके बराबर होगा? सी ओ बी को। यानी यह कोण, यह किरण इस तरह खड़ी है कि ए ओ सी और सी ओ बी बराबर है। क्या जी? बराबर है। तो ए ओ सी का माप बताइए। तो ए ओ सी कितना डिग्री होगा? जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तो यानी 90 डिग्री, या यह भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो आंसर आपका क्या हो गया? बोलिए 90 डिग्री होगा। ई के बाद क्या बोल रहा है? एफ। ई के बाद एफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। ओके, मिटाते हैं इसको। एक के बाद हमारा है 2 नंबर क्या कह रहा है? देखो बगल के चित्र में बी ओ सी का माप बताइए। चलिए बगल का चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखते रहिएगा, फिर हम बनाएंगे तभी जाकर आपको बढ़िया से बता पाएंगे। ए हो गया, यह क्या हो गया हमारा? बी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? बोलो ओ हो गया। फिर इस पर क्या कर रहा है ना, देख ऐसे एक कोण दे दिया है, फिर एक ऐसे कोण दे दिया है। इसका मान है डी, इसका मान है डी, इसका मान है सी, इसका मान है सी। यह कितना डिग्री है? बोलो 85 डिग्री। यह कितना डिग्री है? 85 डिग्री। यह कितना डिग्री है? बोलो 36 डिग्री। कितना डिग्री है? 36 डिग्री। तो आपको क्या करना है? बोलो बी ओ सी का मान ज्ञात करना है, यानी इस वाले का मान ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से बात करते हैं हम क्या कर रहे हैं, मान बताना है। तो ये देखो यह किस पर बना है? एक सीधी रेखा पर बना है। और एक सीधी रेखा पर चाहे कितना हो कोण बन जाए, 4 बन जाए, 5 बन जाए, 3 बन जाए या 2 बने, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होगा। यानी 85 + 36, इसको मान लेते हैं x, अब बराबर कितना? 180। यानी x बराबर 180। ये देखो 6 × 5 = 11 के 1 हर्षिल 1, 8 × 3 = 11 1 12 121, माइनस में जाएगा, प्लस में एक साइड रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना डिग्री होगा? देख लो, सब पर डिग्री रहेगा। 0 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया 7 में से 2 गया 5 और बच गया, कट गया, यानी 59 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? बोलो 59 डिग्री। अब इन सभी को जोड़ो, 9 × 6 = 15, 5 × 20 के 0 हर्षिल 2, 5 × 3 = 8, 16 2 18, कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो हमारा क्या हो गया? इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। 2 का क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, दो के बाद है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान देना भाई। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यदि ए ओ बी कोण जो है हमारा ए ओ बी बराबर दिया है
75 डिग्री यानी 75 डिग्री, और कोण BOC इज इक्वल टू दिया है 105 डिग्री। कितना दिया है? 105 डिग्री। पहला कोण बोला है AOB बराबर 75 डिग्री और BOC बराबर कितना? 105 डिग्री। तो निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो पहला नंबर ऑप्शन क्या बोलो? OC परपेंडिकुलर O। फिर दूसरा बोला है B बराबर OC समानांतर O। C बराबर बोला है AOC रैखिक है। और ऑप्शन डी जो दिया है ABC एक रैखिक है। अब इसमें आपका कौन सही है ये बताना है, कौन सही है। तो देखिए क्या होता है, करें कि इन दोनों को जोड़कर थोड़ा देख लेते हैं। क्या है? जोड़ के देख लेते हैं। 5 5 10 की 0 और सिलेक्ट 7 1 8 यानी 180 डिग्री आएगा। दोनों का क्या है? 180 डिग्री। ऑप्शन चुनना आपका सही कौन है। तो 180 डिग्री आएगा दोनों का जोड़ने पर, 75 डिग्री और 105 डिग्री यानी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। फिर यह जब 180 डिग्री हो गया तो बोल रहा है क्या बताओ, OC जो है परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ऊपर। तो ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि क्या है 90 डिग्री होना चाहिए, तो यह नहीं है। फिर बोला समानांतर, तो समानांतर तो होगा नहीं, क्योंकि समानांतर में 0 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा? 0 डिग्री। फिर करा AOC, इस कोण को हम सजाते हैं। कैसे सजाए? देखो, मान लेते एक कोण बना है AOB बना है। क्या बना है? AOB। और फिर बना है BOC। तो हम ऐसे बनाते हैं, चलो A यहाँ मान लेते O, इधर मान लेते B। चलो यहाँ बिंदु लेते हैं, यहाँ बिंदु लेते हैं, यहाँ बिंदु लेते हैं, तीनों को मिला लेते हैं। चलिए AOB हो गया। फिर क्या कर रहा है? BOC बोल रहा है, तो ये BO और फिर क्या बोलते हैं? C बोल दिया। क्या बोल दिया? BOC। तो BOC हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है? ये 75 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 75 डिग्री। ये कितना है? 105 डिग्री। तो बोल रहा है क्या, ये दोनों पर 180 होगा यानी एक सीधा रेखा होगा। ये क्या होगा? ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 180 होगा यानी एक सीधा रेखा होगा। सीधा रेखा होता है तभी ना 180 डिग्री होता है जी। अब देखिए आगे कर रहा है, तो ये नहीं ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। AOC एक रैखिक है, तो देख लो AOC एक रैखिक है। यस, एक रैखिक है। क्या ABC एक रैखिक है? ABC यह एक रैखिक नहीं। एक रैखिक मानेगा सीधी रेखा पर बहुत सारे बिंदु हो। मान लेते हैं BCDE, तो यह क्या है? BCDE क्या है? एक रैखिक है, क्योंकि एक ही रेखा पर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो आपका 3 का क्या हो गया? बोलिए B हो गया। 3 का क्या हो गया? B हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए तीन के B के बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें? क्वेश्चन नंबर 4 बना दे कि इसको कल बनाए? चलिए 4 देख लेते हैं, उसके बाद 5 से कल देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें? यहाँ दिए गए चित्र के अनुसार नीचे के रिक्त स्थानों को भरो। चलो चित्र क्या दिया वो बना लो, और आपको दिख रहा होगा कहाँ पे? स्क्रीन। यह हो गया P, यह हो गया हमारा Q, यह हमारा क्या हो गया? O, और यह हमारा क्या हो गया? R, और यह हमारा क्या हो गया? S। यह क्या होगा? हमारा S हो गया। इन दैट कंडीशन आप देखिएगा, थोड़ा पढ़िएगा। चित्र के अनुसार यह प्रतिच्छेदी है जी। A नंबर क्या कह रहा है? कोण POR और कोण QOS डैश है। फिर बोला B में कोण POR और कोण POS एक दूसरे के डैश है। एक दूसरे के डैश है। चलो POR देखते हैं जी। POR यानी ये वाला कोण। फिर बोला है क्या? QOS यानी ये वाला कोण। चलो एक दूसरे के पीछे हो गया भाई, मैं इधर तो तुम उधर, एक इधर तो एक उधर, यानी यह क्या हो गया? बोलो, मैंने बताया था, इसको समझाया था। कौन सा कोण है ये? एक दूसरे के क्या है? बोलो, यह जो है सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण यानी सामने वाली कोण, यानी इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। चलो समझ में आ रहा होगा। फिर क्या कर देखो, POR नाम पढ़ने आता है जी। POR, अरे यही कोण फिर बोल रहा है। आगे देखते हैं। POS बोल रहा है। POS ओ इधर लेकर चला गया, ये तो इधर लेकर चला गया। POR और POS यानी यह कोण की बात कर रहा है और यह कोण की बात कर रहा है। तो दोनों कोण एक दूसरे से क्या हुए? सटे हुए हैं। और इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या? O है। इसमें उभयनिष्ठ रेखा क्या है? O है। तो मैंने आपको समझाया था कि जब दो कोणों में एक ही बिंदु
पर हो, दो कोण एक ही बिंदु से बना हो और उसमें एक भुजा जो है उभयनिष्ठ हो, उसमें एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो वह कोण क्या कहलाती है, वह कोण कहलाती है आसन कोण। यह कोण क्या कहलाती है, आसन कोण। तो यह क्या है बोलो, आसन कोण। क्या जी बोलो, आसन कोण। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देख लेते हैं कुछ, चलो देख लेते हैं 5 नंबर में कुछ देख लेते हैं, उसके बाद रहने देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, देख लो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला निम्नलिखित में अच्छी तरह अनुसार स्थानों की पूर्ति करे। कह रहा है क्या, देखो यह हो गया ए, यह हो गया बी, और यह हमारा ऐसे दिया, तिरछा दिया ऐसे सी, और ये क्या बोला जी, 5x बोल दिया है, ये बोल दिया 4x बोल दिया है, और इसको ओ बोला है, और नीचे बोला x बराबर डैश। चलो इसको बात करें, फिर दूसरा भी हम बना लेते हैं। चलो दूसरा भी बना लेते हैं। यह क्या हो गया हमारा, बोलो ये ए हो गया, ये हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये क्या होगा, बी। तुमको बड़ा लिखता हूँ, बड़ा नहीं लिखूँगा तो तुमको दिखेगा नहीं। ये लो बच्चों, बड़ा लो, बड़े आकार में पढ़ो। तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा ओ बिंदु है, बिंदु का नाम है ओ। फिर यहाँ से देखो, ये गया इधर और ये गया इधर, हो गया। फिर यहाँ पे आया 2x, ये हो गया कितना 5x, ये हो गया कितना 3x, या इसको सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, और बोला है x इज इक्वल टू वट। एक और फिगर बना ले क्या, चलो एक और बना लेते हैं, दिखेगा उधर, देख लेते हैं दिखेगा कि नहीं, तो बना लेता हूँ। चलो बना लेता हूँ यहाँ पे सी, व्हाट्स फिगर सी। चलो सी तुम बनाना, मैं छोड़ देता हूँ, सी नहीं बनाऊंगा मैं बनाता हूँ डी बनाता हूँ, डी फिगर बना लेता हूँ। चलो डी फॉर डॉग नहीं, डी नंबर है ये क्या है, ये क्या है बोलो, डी है, डी फॉर डी के बाद यहाँ पे क्या दिया, ओ के बाद क्या दिया, देखो ये गया इधर, बी फॉर बॉल। बच्चे हैं तुम लोग, क्या पढ़ोगे अभी, डी फॉर डॉग पढ़ने वाला उम्र है नहीं, डी फॉर डॉक्टर पढ़ने वाला उम्र है। चलो देखो ध्यान से, ये क्या हो गया बोलो, x, ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया बोलो 108, 108 डिग्री इंग्लिश में बोलते हैं इसको। फिर क्या हो गया यह 2x, ये हो गया 2x। फिर बोल दिया है नीचवा x बराबर डैश, और फिगर लिख ले क्या एक, चलो और लिख लेते हैं ABCD। तुमको तो दिखाना भी ना होगा स्क्रीन पे। डी के बाद क्या बोलो, ई देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, ई फॉर एलिफेंट नहीं, आ जाओ, इसमें नाम ही नहीं दिया, चलो नाम नहीं दिया तो क्या हो गया, ऐसे दिया है, फिर ये दे दिया, ये करके दिखाओ, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया एक्स हो गया, यह क्या हो गया बोलो, यह भी एक्स हो गया, और ये हो गया 120 डिग्री हो गया। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यह आप 5 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसमें सबका एक्स का वैल्यू ज्ञात करना, बहुत ही डीपली क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, पढ़ने में मज़ा आएगा, समझने में मज़ा आएगा। चलो रेडी हो तो देखते हैं ना जी। आइए क्या कर रहे हैं, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बढ़ना है, एक्स क्या होगा, देखो यह क्या है, AOB एक रैखिक है, सीधी रेखा में है, यानी एक सीधा रेखा है, और सीधा रेखा पर जितना भी कोण बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या तो एक कोण बने, 2 कोण बने, 3 कोण बने, 10 कोण बने, 20 कोण बने, जितना भी ऊपर कोण बन जाएगा सभी का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो चलो इस तरह मैं जानता हूँ कि 5x + 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 और 9 क्या हो जाएगा, 5 और 9x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री हो गया। अब x बराबर 180 डिग्री और बाई 9, 9 दूना 18, x बराबर 20 डिग्री, x बराबर कितना डिग्री बोलो 20 डिग्री, x का वैल्यू कितना है 20। अब पूछ दिया सपोज कि यह कोण कितना डिग्री है, तो बाबू 5 आगुने x का मान भर दो 20, तो 20 × 25 100 डिग्री का ये हो गया
ये पूछ देगा तुमसे कितना डिग्री क्या होगा ना जी, तो ये ओए अभी खाना खाया थोड़ा देर पहले, 4 और x का वैल्यू बढ़ो 20, तो 20 चौका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। लाइट जाने वाला है, चला गया तो तुम बनाते ना इसको। चलो ये हो गया 80 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री, ये क्या हो गया 80 डिग्री हो गया। ओए रे बाबा, चलो पता है कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं, मोबाइल नहीं है मेरा, चलो भाई कितने भी बज रहा है, बनाना तो सवाल है हमको। ये देखो मैंने क्या बोला था, याद होना चाहिए कि एक सरल रेखा पर कितना हो डिग्री कोण बने, को कोण बने, 5 बने, 4 बने, 6 बने, 2 बने, इन सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना बन रहा है बोलो, 1 2 3 बन रहा है, यानी लिखेंगे 2x + 5x + 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री हो जाएगा। फिर बात करते हैं जोड़ने आता है, जोड़ देते हैं। 3 और 2 5 नहीं, इधर से दिखते हैं, 2/7 और 7 3 10, ये हो गया 10x बराबर कितना 180 डिग्री, और x बराबर 180/10, लो बन गया कितना डिग्री 18 डिग्री हो गया। x का वैल्यू 18 डिग्री आएगा, इस डैश में भरेंगे हम 18 डिग्री, केवल डैश में मत भर लेना, ऐसे बना के भरना, तब जाके समझ में कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो तुमसे पूछ दिए, ये वाला बता दे कितना होगा बच्चा, तो 18 में 2 से गुना कर लो, x है, x का वैल्यू 18, 18 दूना 36 डिग्री। तुमसे ये कोई पूछ दे, मैंने सवाल में नहीं पूछ रहा है, सवाल में नहीं पूछ रहा है, ये केवल x का वैल्यू पूछ रहा है, कह दे कोई कि बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, तो x का मान पुट करो, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 18 5 जा 19, और इस 18 में 3 से गुना करेंगे, 18 तियाँ 54 डिग्री, कितना डिग्री हो 54 डिग्री। ये सबको जोड़ लो, 180 डिग्री आएगा। मुझे नहीं जोड़ने आता, तुमको जोड़ने आता, तुम जोड़ते रहना भाई। चलो देख लो, आ जाओ, इसको देख लेते हैं। फिर वही बात मैंने बोला कि 3 कोण बने, 4 कोण बने, अगर वह एक रेखा पर हो तो वह कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, और वह बिंदु पर हो तो सभी कोणों को योग 360 डिग्री का होता है। तो यह किस पर है, एक रेखा पर है, तो लिख दो तो x 108 और 2x बराबर 180 डिग्री। अब देखो यह 108 डिग्री में है, ये x वाला x साथ, यानी समान वाला समान के साथ, ये x है तो x वाले के साथ जोड़ देना, ये मत कर देना 108 है तो 110 है, 111 x तो गलत हो जाएगा, ऐसे गलत होगा ऐसे। तो इस तरह से यह क्या होगा, 3x हो गया, 3x यानी 3x, और क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस है ना उधर भेज दो भाई, 108 डिग्री। तुम अपने दोस्त के साथ जाओ, मैं अपने दोस्त के साथ रहूँगा, x वाला x के साथ, अंक वाला अंक के साथ। चलो 3x इज इक्वल टू, घटा लो, 10 में से 8 गया 2, बच गया 7 में से 0 गया 7, और ये कट गया 1 से, 72 और बट्टा 3 और 24 या 72 होता है। अब कटा लेना तुम, 24 या 72 होता है। अब इसका मान रख के निकाल लो, आ जाएगा उतना, पूछना हो तो, नहीं तो ऐसे करो। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं। चलो ये एक सीधा रेखा हो गया, किसका वैल्यू पूछ रहा है, x का ही वैल्यू पूछ रहा है कि y का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें y का वैल्यू पूछ रहा है, हमें लग रहा है कि इसमें y का वैल्यू पूछ रहा है, ई वाले में। चलो y का पूछ रहा था, मैंने x लिखा था। चलो ये देखो एक सीधा रेखा हो गया, ये क्या हो गया सीधा रेखा, तो ये क्या होगा 120 और प्लस x बराबर कितना होगा 180 होगा, तो x बराबर 180 और माइनस 120, तो x बराबर कितना हो रहा है बोलो 60 डिग्री। x का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, तो जब यह 160 होगा तो यह भी कितना होगा 60 ही ना होगा जी। और जब यह 60 हो गया तो फिर एक सीधी रेखा पर नीचे देख लो, ये नीचे कौन बन रहा है, एक सीधी रेखा के हिसाब से नीचे ले लो, तो यह दोनों का योग कितना होना चाहिए y प्लस 60 बराबर कितना 180 होना चाहिए, तो y बराबर 180 और माइनस 60 बराबर कितना 120 डिग्री। यह कितना डिग्री का कोण बनेगा बोलो 120 डिग्री का कोण बना। तो ये रहा आपका 5 का ई तक रहा, बाकी सवाल फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यानपूर्वक लिखिए और इसको सही से समझिए। पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, नहीं हैव ए स्वीट ड्रीम, क्योंकि बज रहा है अभी 11। ओके, थैंक्स।